फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनीता में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एसएससी सीएचएल की मैथ्स क्लास में एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट आपके लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूजफुल होंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो बेटा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। शुरुआत करूँगी मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 420 का 36% माइनस 350 का 56% बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस का 94 पूछा हुआ। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिए बेटा। ठीक है, आपको क्या बोला है 420। बेटा जब भी बीच में का होता है, का मतलब हमेशा गुना होता है। ठीक है, गुना उसने बोला 36%। 36 बेटा प्रतिशत हमेशा हटाया जाता है तो बटे में 100 आता है बेटा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही होगा कि प्रतिशत हटता है तो उसका मतलब होता है 1/100 होता है कि उस संख्या को 100 से भाग दिया जाता है। माइनस का 350, ठीक है बेटा, बटा बटा गुना 56/100। यहाँ पे बटा नहीं था, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क 94। ठीक है, इसको मैं भी यहीं पे रहने देती हूँ। पहले मैं इस दोनों को सोल्व कर देती हूँ। ठीक है बेटा, देखो सोल्व करूँगी तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है बेटा, यदि मैं इसको काटती हूँ तो संख्या यदि कटेगी तो ठीक है, नहीं तो सीधे क्या करती हूँ मैं, सीधे इसको इसकी और इसकी गुना कर दूँगी और 10 से भाग दे दूँगी बेटा। ठीक है बच्चा, और 36 को मैं 42 से गुना करूँगी तो इसका जो आएगा बेटा 1,512 होगा, बटा 10 से भाग दूँगी तो 0.1 के बाद आ जाएगी तो 151.2। माइनस का इसी प्रकार का यदि बेटा मैं गुना करती हूँ इसको ये ईजिली कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैं काटूंगी तो यहाँ पे आगे पॉइंट में संख्या वैसी आएगी। तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो 7 गुना 28 होगा, 7 से 56 हो गया। 56 का बेटा 5 हासिल लगा, 7 दूनी 14 और 5 19 हो गया, 196 हो गया। ठीक है, बराबर हमें क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन मार्क पूछा तो मैं इसको एक्स ले लेती हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड जो आपको ठीक लगे। बराबर 94 हो गया बेटा। ठीक है बच्चा, जब मैं 151.2 को 196 घटाऊँगी तो कितना आएगा, ये होगा इसमें से ये तो 8 होगा, फिर 151 है, 196 में से 195 से 151 में जाएंगे तो बटेगा 44.18 माइनस में होगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है। बराबर है माइनस एक्स माइनस का 94। ये माइनस को मैं इधर ले जाती हूँ क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस में जाएगा 94 बराबर एक्स के। ठीक है बेटा, अब देखो इसका मतलब कि मुझे 94 में से 44.8 घटाना, तो घट के कितना आएगा, बेटा 94 में से मैं यदि 94 0 में से मैं 44.98 को मैं घटाती हूँ तो कितना होगा, ये होगा 10। एक हासिल लूँगी तो 10 में से 8 गए 2 होगा, यहाँ पे 3 बचेगा। 13 में से 4 3 में से 4 नहीं कटेगा, हासिल लूँगी 13 में से 4 गए बचेगा बेटा 13 में से 4 गए बचेगा 9। ये हो गया कितना 8 में 4 गए 4, 49.2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन में वैल्यू रखनी थी, कैलकुलेशन का खेल था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन से भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा बेटा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपये देखा, विक्रय मूल्य देखा 123.20 है। इसे बेचे में पुस्तक की विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बेटा लाभ और हानि हमें कब पता चलेगा, लाभ मुझे कब पता चलेगा, लाभ निकालने का तरीका होता है, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी होता है सेलिंग प्राइस माइनस का क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक है बेटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। और जब हानि की बारी आती है, हानि में क्या होता है बेटा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य निकाला जाता है। ठीक है, थोड़े बेसिक पॉइंट है वो मैं क्लियर कर देती हूँ। एक चीज़ हमेशा जगह प्रॉफिट तब होगा जब हमारी जो क्रय मूल्य है, इसको प्रैक्टिकल लोगों से ज़्यादा समझ में, कोई भी चीज़ मानो बाजार में आप
आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी और आपने उसको बेचा 120 रुपये में, तो 100 की चीज़ 120 में बेची गई तो वो वहाँ पे आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा, 100 की चीज़ आप 80 में बेचोगे तो आपको हानि होगी। ठीक है बेटा, तो प्रॉफिट कैसे निकालूंगी, तो मैं 123.20 में से 110 घटा दूंगी। ठीक है, 110 घटाओगे तो कितना आएगा, ये जीरो, ये 123 जीरो, ये बचेगा 2.13, 113.2 बचेगा बेटा, कि यहाँ पे कितने का प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, 13.2 का। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है बेटा, प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य गुना 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है, कॉस्ट प्राइस में निकलता है। ठीक है बच्चे, तो 13.2 प्रॉफिट इतने का हुआ है, हमें लाभ बटा क्रय मूल्य कितना दे रखा बेटा, क्रय मूल्य 110 रुपये दे रखा गुना 100। यहाँ दशमलव हटाऊंगी तो यहाँ जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया बेटा। ठीक है, 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22, तो 12% का क्या होगा, लाभ होगा बेटा इस। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आया। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा, या आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, कोई चैप्टर ऐसा जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके अलावा किस प्रकार से और प्रॉफिट एंड लॉस के, क्योंकि आपको पता है कि लाभ और प्रॉफिट, लाभ और हानि के हमेशा क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि एक अध्यापक की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। अध्यापक की औसत आयु ज्ञात कीजिए। औसत वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट ट्रिक से किया जाती है। औसत वाला क्वेश्चन 1 या 2 हमेशा ही पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी पूछ लिया जाए बेटा, आपने क्या करना है, देखो उसने बोला कि औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है, तो जो औसत आयु हो जाती है वो 15 प्लस करना है। उसने क्या बोला है, ध्यान समझेंगे कि 30 छात्रों का औसत 30, ठीक है, आयु 14 वर्ष है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है अभी। तो उसने क्या बोला, एक अध्यापक की भी आयु शामिल की जाए। यदि एक अध्यापक की आयु, जितने भी लोगों की आयु शामिल की जा रही है उसकी आपने क्या करना है, उसमें गुना कर देनी है बस। तो क्या होगा, 15 गुना 30 बराबर हो गया 45 वर्ष। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया बेटा इसका, 45। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने इसी प्रकार के फॉर्मूले से करना है। जितनी आयु हो जाती है, जो नई आयु है वो, प्लस जितने छात्र, जितना शुरू में दे रखा वो, और कितने लोग शामिल किए गए, एक शामिल किया तो 1, 2 तो 2, जितने की जाए उससे गुना करके उनको जोड़ देना है। ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं औसत वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है। यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत 1 अंक कम हो जाता है। शीर्ष 5 छात्रों का औसत अंक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को बेटा। उसने क्या बोला कि 40 छात्रों का अंकों का औसत कितना, इतना 86 है। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपने औसत निकालने, क्या होता है, जितने अंक है उसकी आपने क्या करनी है, औसत से गुना कर देनी है। तो टोटल कितने अंक हुए, 3440। ठीक है, इनकी गुणा करें तो 6 चौको 24 का 2000, 8 चौको 32, 32 तो 34। ठीक है बेटा, इतने हो गया। इसी प्रकार आगे क्या बोला, 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत 1 अंक कम है। यदि 5 अंक किस में, जो 40 छात्र है वो उसमें से 5 निकाल दिए जाए, उसकी बात कर रहा है। तो 40 में से 5 गए, कितना हो गया बेटा, 35। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करके आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, गुना, उसने क्या बोला, तो औसत अंक कितने थे, 86, उसमें से 1 कम हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 85 हो जाएगा। गुना करेंगे इसकी तो कितना आएगा, 2975 आएगा। ठीक है, ओके बच्चे। ठीक है, अब
इसमें से हमारे पास टोटल कितने अंक हो गए? यदि 40 अंक का 400, अब उसने बोला क्या है बाद में, 5 सीरीज़ के 5 छात्रों का औसत करना चाहिए। तो बेटा 40 का इतना है, 35 का इतना आया, तो इन दोनों को मैं घटा दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल हमारे पास कितने अंक थे। तो 3440 में से 2975 घटाऊँगी तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। ये 5, इसमें से बचेगा 13, 13 सात के 6, 4, तो 465 होगा। अब उसने आगे क्या बोला है बेटा कि शीर्ष 5 छात्रों का औसत अंक। जब भी औसत की बात की जाती है, जितने आपके पास छात्र अंक है उसमें उसको आपने 5 से भाग कर देना। जितने भी छात्रों का पूछा गया है औसत में क्या करना है, जो संख्या आपके आई है उसको आपने उस संख्या से भाग दे देना है। तो 5 निम 45, 5 दिया 15, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 93। ठीक है बच्चा, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, आज मैं थोड़ा औसत और लाभ और हानि के कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा लिए हैं कि जिससे कि किस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मैंने शानदार क्वेश्चन आज आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से समझेंगे। कई बेईमान दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हैं। 1 किलोग्राम के स्थान पे 960 ग्राम बेचता है, तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? आपको पता है कि आजकल बेईमान दुकान के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसको कैसे करेंगे? डिसहोनेस्ट शॉपकीपर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसहोनेस्ट शॉपकीपर बोला जाता है। ठीक है बेटा, तो इसका जब भी आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए कि सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 1 किलो के स्थान पे इतने का ग्राम बेचता है, तो लाभ प्रतिशत मिले, तो उसका सीधा सा फॉर्मूला होता है बेटा, प्रतिशत लाभ बराबर होता है त्रुटि में जितने की त्रुटि हो रखी है, मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर्मूला, त्रुटि बटा सही मान माइनस के त्रुटि गुना 100। ये इसके निकालने का फॉर्मूला होता है, शॉर्ट ट्रिक निकालने का तरीका होता है। लॉन्ग मेथड से करोगे तो बेटा बहुत लंबा निकल चला जाएगा और पेपर में इतना टाइम नहीं होता है कि आप इसको लॉन्ग मेथड से करो। एडवांस मैथ को जितनी करोगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस कर पाओगे बेटा। पेपर वो ही क्लियर कर पाता है जो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है। ठीक है बेटा, तो त्रुटि कितने की है यहाँ पे देखो। अब मुझे एक चीज़ ध्यान रखना, एक पॉइंट हमेशा याद रखना बेटा, जब भी 1 किलोग्राम की बात की जाए, 1 किलोग्राम बराबर होता है बेटा 1000 ग्राम। ठीक है, अब वो 1000 के बदले 960 को तोल रहा है, तो टोटल कितनी त्रुटि होगी बेटा? 1000 में से 960 घटाओगे तो 40 आएगा। तो 40 की त्रुटि है, मतलब कितने की घोटाला कर रहा है वो? 40 का घोटाला कर रहा है, 40 ग्राम का घोटाला कर रहा है। तो त्रुटि कितनी है? 40। सही मान कितना है बेटा आपका? सही, यहाँ पे ध्यान देंगे, सही मान कितना है? 960 ग्राम पर बेचता है। 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम पे बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रुटि कितनी है? 40। तो सही मान माइनस का त्रुटि। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कितना आएगा बटा 960, ठीक है, गुना 100। ठीक है बेटा, इसके निकालने का यही तरीका होता है। आपको ऐसे भी याद नहीं हो रहा है, फॉर्मूले से भी आपको नहीं याद हो रहा है, तो आपने क्या करना है, देखो कि कितने ग्राम की कितने ग्राम, उसमें से उसको घटा देना, बटा जितने स्थान पर ग्राम को बेचता है बटा वो लिख देना आपने, बस। ठीक है बच्चा, तो 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8। ठीक है बेटा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, यहाँ पे 24 आ गया। और इसमें पूछा गया है बेटा, सही में पूछा गया है, तो अब मैं 4 से कट जाएगा ये फिर से, हाँ 4 से, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 बटा 6, 25/6 का मतलब होता है 4 सही 1/6। कैसे बता देती हूँ, आधे बच्चों को तो फिर कहेंगे ले मैम कैसे आगे बताया भी नहीं आपने, आधे बच्चों को निकालने भी नहीं आता है।
मैं 6 को 25 से भाग दूंगी। 1 सेकेंड बेटा, थोड़ा सा इंक चेंज कर देती हूँ जिससे आपको सही से दिखाई दे। तो 6 चौके 24 हो गए बेटा। 24 बेटा मैं एक आया शेषफल। इस टाइप के क्वेश्चन में जितनी बार भाग जाता है बेटा वो सही में होता है, जितना शेषफल होता है वो ऊपर आता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो नीचे आता है। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है। वह जिस बटखरे का उपयोग करता है वहाँ 20% कम होता है। कुल प्रतिशत लाभ क्या है बेटे? बटखरे क्या होता है? आपने देखा होगा जिसमें तोला जाता है, या मशीन, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन चल रही है तोलने के लिए। तराजू तो बंद ही हो गया है, बस जिस चीज़ से वो तोल रहा है बटखरे उसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होना कि बटखरे क्या होता है बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा। उसने क्या बोला कि एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है, जिसे बटखरे का उपयोग करता है तो उसे 20% का कम है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो बेटा सबसे पहले हम 20 इस यहाँ से, अभी हम ऊपर लाइन को नहीं लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को आप यहाँ से सॉल्व करेंगे। पहले 20% कम है तो कुल लाभ कितना है, पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है उसको। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जितना वो कम करता है वो 20 बटा, आपको जितना कम किया जाता है तो 100 में से घटाएंगे बेटा, ज़्यादा होता है तो 100 में जोड़ेंगे। यदि यहाँ पे अधिक की बात की जाती है तो मैं 100 में जोड़ती, तो यहाँ पे मैं 100 + 20 करूँगी तो 120 आ जाएगा गुना 100। अब इसको मैं सॉल्व करूँगी बेटा। 0 से 0 कटेगी, 2 छिक्के 12। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया? ओहो, गलत हो गया यहाँ पे गलत हो गया। ये मेरे से गलती हो गई। कैसे? अभी तो मैं आपको समझा रही थी कि कम होता है तो 100 में से घटाया जाता है, तो 20 में से 100 घटे तो कितना हो, 100 में से 20 घटेगा तो 80 होगा। मैं अधिक को लेकर, अभी तो मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई थी, गुना 100। ठीक है बेटा, 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8, 4 से ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25% का यहाँ पे क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है बेटा, यहाँ पे 20% कम करता है तो कुल लाभ, तो उसको लाभ कितने को हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब एक दुकानदार 20% लाभ के चावल बेचते हैं। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछ जाए कि इतने प्रतिशत में बेचता है तो उसमें आपने बिना सोचे समझे आपने सक्सीड मेथड लगा देना है। सक्सीड मेथड क्या होता है, x प्लस माइनस का y प्लस माइनस का XY अब बटा 100। ठीक है बेटा, अब आपको ध्यान से यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पे जब भी दो लाभ या दो हानि की, दो चीज़ों की वैल्यू की बात की जाती है तो वहाँ पे हमेशा सक्सीड मेथड प्रयोग किया जाता है। देखो बेटा, प्लस कब आएगा, जब लाभ होगा तो प्लस आएगा, जब हानि होगी तो यहाँ पे माइनस आएगा। देखो बेटा, इसको 2 लाभ हो रहे हैं, एक 25% का लाभ हो रहा है और एक इसको 10% का लाभ हो रहा है। तो जब भी 2 लाभ की या 2 हानि की बात की जाती है तो वहाँ पे हमेशा सक्सीड मेथड प्रयोग किया जाता है। तो पहला कितना है, 25। ठीक है, ये x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू कितनी होगी, 10। दूसरा लाभ कितना है, 10 का, प्लस का 25 गुना 10 बटा 100 बेटा। 25 चौके 100 हो गया, 25 और 10 35, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ठीक है बच्चा, अब इसको सॉल्व करूँगी तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 प्लस का 2.5 आ गया। तो आंसर कितना आएगा, 5.35 37.5% का इसको क्या होगा बेटा, यहाँ पे लाभ होगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आएगी। बस थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना है कि बस इस टाइप के क्वेश्चन को पहले हमने क्या करना है, लाभ निकालना है, फिर 2 लाभ हमें पता चल जाएंगे तो वहाँ पे सक्सीड मेथड लगा के वैल्यू को सॉल्व करके अपना आंसर निकल जाएगा बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 2 बैलों में से प्रत्येक को 4,575 रुपये में बेचा गया तथा एक पर 15% का लाभ और दूसरे में 15% की हानि बेचा जाए
प्रतिशत हानि होगी बेटा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे ही जाते हैं बेटा, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कुछ नहीं, 2 सेकंड के 2 सेकंड का भी क्वेश्चन भी नहीं है ये। 2 सेकंड बहुत कम है, 10 सेकंड से कम क्वेश्चन है ये। देख के ही आंसर आना चाहिए इसका। देखो बेटा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि इतने प्रतिशत के लाभ या इतने प्रतिशत की हानि, वैल्यू सेम ही है दोनों की, तो आपको मैंने बताया था कि सक्सीड मेथड लगाया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे इसका तो कोई वैल्यू, कोई मतलब ही नहीं होता, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है बेटा। तो सीधा आपने इस टाइप का, तो वैल्यू सेम दे रखी हो, 15 15 5 5 कुछ भी दे रखो, सीधा सा फॉर्मूला लगा देना है x²/100। अब आप सोचेंगे कि सक्सीड मेथड तो होता है x प्लस माइनस का y प्लस माइनस का x इंटू y/100। ठीक है, यही होता है ना बेटा। अब आप ध्यान से समझेंगे कि मैंने x² क्यों लिखा। पहले मैं आपको ये कंफ्यूज क्लियर कर देती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी बेटा। ठीक है बच्चा, मैंने x² क्यों लिखा है वहाँ पे, क्योंकि बेटा यदि मैं यहाँ पे ये हानि है तो 15 होगा, और यहाँ पे क्या वैल्यू है बेटा, माइनस है, क्योंकि हानि है तो 15 होगा, माइनस का 15 गुना 15/100 होगा, प्लस माइनस कर देगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू सीधा आपने ऐसे लिख देनी है। इसको ये चीज़ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब वैल्यू सेम दे रखी हो, हानि की इतनी हो या लाभ भी इतना हो, सेम वैल्यू दे रखी होगी, क्योंकि प्लस माइनस होगा, कटेगा, तो आपने सीधा ये वाला फॉर्मूला प्रयोग कर देना है। तो आपने क्या करना है, 15 का स्क्वायर करना है बटा 100। तो 15 का स्क्वायर होता है बेटा 225/100। 2 0 2 है तो संख्या 2 के बाद 0 लग जाएगी, तो कितना आएगा, 2.5 की हानि होगी। हानि क्यों होगी बेटा, क्योंकि उसने पूछा है कि कितनी प्रतिशत की हानि होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू तो माइनस में तो रहेगी ना, क्योंकि ये चीज़ माइनस की है, ये माइनस की है। ठीक है बच्चा, तो इतने की हानि होगी, क्योंकि इसने पूछ ही रखा है कि इतने की हानि होगी, तो हमें तो इतनी ज़रूरत है ही नहीं बताने की हानि है कि लाभ होगा। पहले इसने क्वेश्चन में पूछ लिया कि कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो बेटा ट्रिक से करेंगे क्वेश्चन को तो बहुत ईजी आप कर पाओगे कम समय में। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आपको। मैंने आपको बता दी कि मैंने x² यहाँ पे क्यों लिया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ए ने 9,000 रुपये का एक घोड़ा बी के हाथों 10% हानि सहकर बेचा। बी उसी घोड़े को 10% लाभ लेकर ए को पुनः बेच देता है। किसे लाभ हुआ और किसे हानि हुई बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, किस लाभ हुआ और किसे हानि हुई। ठीक है बेटा, तो इसमें पूछा गया है कि किसको हानि हुई है। ठीक है बच्चा, इसका सीधा सा मेथड है निकालने का बेटा। कुछ नहीं करना है आपने, कुछ नहीं। कैसे बताती हूँ मैं आपको। ठीक है बेटा, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को बेटा। ठीक है बच्चा, इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है निकालने का। सीधी सी बात है बेटा, 9,000 का एक घोड़ा खरीदा जिसको 10% हानि सहकर बेचा गया। अभी मैं 9,000 का 10% निकालूंगी तो कितना होगा बेटा, 0 0 कट के 0 से 0 कट गया, 900 हो गया बेटा। हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से बहुत। ठीक है बेटा, उसके बाद उसने ये बोला, बी उसी घोड़े को 10% लाभ लेकर ए को पुनः बेच देता है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। अब इसको क्या हुआ, 10% का लाभ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है बेटा। अब उसने बोला उसी घोड़े को 10% लाभ लेकर ए को पुनः बेच दिया, तो इसे लाभ हुआ। सीधी सी बात है बेटा, पहले तो इसको भी यहाँ पे रहने दीजिए। 9,000 घोड़ा 10% लाभ पर उसने बेचा किसको, बी को। बी ने वही चीज़ ए को बेची 10% लाभ पे। तो सीधा सा बात है, इसमें यहाँ से पता चल रहा है कि हानि किसको हो रही है, ए को हानि हो रही है। सीधा ही दिख रहा है, ए बेच रहा है, इतने % हानि पर होकर वो बेच रहा है। ठीक है, और बी उसी को उतने के लाभ पे फिर ए को बेच दे रहा है। तो सीधा दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे ए को हानि हो रही है। ठीक है बच्चा, 900 हो गया।
बेटा इसको आप ऐसे मत करना, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे पता है आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। इसको इतने निकालने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। क्यों? सीधा सा है, इसका सीधी सी है। हानि निकालने का फॉर्मूला होता है, लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला होता है बेटा, प्रतिशत का लाभ, प्रतिशत लाभ इंटू 100 माइनस का प्रतिशत हानि बटा 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। सीधा अपने इस फॉर्मूले से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना बेटा, ठीक है। हानि प्रतिशत निकाले। अब देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 100, ठीक है बेटा। 100 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या, कितने की हानि हो रही बेटा, अब ध्यान से समझेगा बेटा, ध्यान से समझें क्वेश्चन को। मुझे पता था कि बहुत से बच्चे इसी तरीके से करेंगे, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया कि आपने ऐसे करना है। इसलिए मैं बेटा हमेशा कुछ क्वेश्चन को ऐसे करती हूँ कि जो कि लिख देती हूँ। 100% बच्चे इस क्वेश्चन को इसी तरीके से ही करके आएंगे। 10% लाभ लगाएंगे, वैल्यू निकालेंगे सीधा। अब उसने क्या बोला कि 10% की उसको हानि हुई है, तो हानि कितने की हो रही है बेटा, 10% की यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, हानि हो रही है, माइनस का 10 बटा 100, ठीक है बच्चा। तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 90 बटा 100, 0 से 0 कटेगी, 0 से 0 कटेगी, कितना आ गया, 9% का क्या होगी बेटा, यहाँ पे उसको हानि होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस को निकालने का कुछ नहीं है बेटा। सबसे पहले तो हमें दिख ही रहा है कि हानि हो रही है, सीधी सी बात है। ए हानि पे बेच रहा है, बी ए को फिर बेच रहा है अपने लाभ पे, तो ए को तो हानि ही होगी है। प्रॉफिट कब होगा, पहले ही हानि बेच रहा, दूसरा प्रॉफिट पे बेच रहा है उसको, तो हानि होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को सीधा सा फॉर्मूला होता है निकालने का, लाभ प्रतिशत बराबर होता है प्रतिशत लाभ गुना प्रतिशत हानि निकालने का फॉर्मूला होता है प्रतिशत लाभ इंटू 100 माइनस का जितने की प्रतिशत हानि बटा 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। सीधा वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आप निकाल दीजिए, ठीक है। आज मैंने क्वेश्चन बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के, लाभ और हानि के औसत चाल के क्वेश्चंस लिए हैं ज़्यादा, क्योंकि बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चन अलग अलग करके पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है बेटा कि ये जो मैं आज करवा रही हूँ ये CHS के लिए भी है। ये क्वेश्चन आप SSC GD के लिए, SSC MTS के लिए, SSC CGL के लिए भी आप देख सकते हो वीडियो, क्योंकि बेटा पेपर में आपको लगता है कि हम जो क्वेश्चंस करा रहे हैं वो SSC CGL के ही होगा, नहीं बेटा SSC CHS का होगा नहीं। चैप्टर सेम ही होते, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, कार्य समय, 3D वाले क्वेश्चन, मैस्टुलेशन, क्षेत्रवर्ती वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन चैप्टर सेम ही तो होते हैं सारे पेपर में। एक ही तो चैप्टर होता है। जब बैंक का ले लो, किसी का भी ले लो, एक ही चैप्टर होते हैं, अलग कुछ नहीं होता। क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी वीडियो, किसी भी उसकी वीडियो आप देख सकते हो, किसी भी यूट्यूबर की, या मेरी भी देखो, तो आप ये जो क्वेश्चन होते हैं बेटा सारे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होते हैं बेटा, ठीक है बच्चा। क्योंकि SSC MTS CGL का पेपर आने वाला, तो मैं उसकी क्लास ले रही हूँ, इसलिए बेटा हमें उसकी जितना जो पेपर आता है बच्चा, बेटा जो पेपर आने वाला होता है बच्चा उसी की तैयारी करते हैं, तो हमें उस हिसाब से वीडियो बनानी पड़ती है, हमें वही थंबनेल लेना पड़ता है उसी हिसाब से। देख आप किसी भी यूट्यूबर किसी के क्वेश्चन देखोगे, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आप CGL की क्लास देख लेना, उनकी MTS की क्लास देख लेना, GD की देख लेना, मेरी देख लेना, किसी की भी देख लेना बेटा, क्वेश्चन वही घुमा फिरा के आते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। बस यही होता है कि जो हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हम ऐड कर लेते हैं साथ में, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, दो स्थानों P व Q के बीच की दूरी 162 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी P से Q की ओर प्रस्थान करती है, ठीक उसी समय दूसरी रेलगाड़ी Q से P की ओर प्रस्थान करती है। दोनों रेलगाड़ियों के प्रस्थान का समय 6 घंटे के बाद मिलती है। P और Q की ओर जाने वाली रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है, तो दोनों की रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं कोई भी एग्जाम में बेटा। मेरा मकसद हमेशा यही होता है बेटा, कम करो लेकिन ऐसा करो कि मेरी पूरी कोशिश ऐसे रहती है कि मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से समझा सकूँ। जिनको क्वेश्चंस आते हैं अच्छी बात है, जिनको नहीं आते हैं उसके लिए भी बहुत
आपको समझ में आएगा। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से समझाती हूँ आपको, बिल्कुल इतने ईजीली भाषा में समझाऊंगी, कोशिश करूँगी कि आपको बिल्कुल समझ में आए। आपको चैप्टर्स नहीं भी आता ना बेटा, तो मैं हर एक क्वेश्चन को ऐसा समझाती हूँ कि आपको चैप्टर के बिना भी समझ में आए। देखो बेटा, इसमें थोड़ी सी 2 चीज़ें मैं आपको समझा देती हूँ। पहले इसमें यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं नेक्स्ट पेज में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ बेटा। कुछ फॉर्मूले मैं इसके बता देती हूँ आपको। जब भी कोई भी चीज़ है, 2 रेलगाड़ी, कोई भी चीज़ विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में चलती है, तो उनकी जो चालें होती है वो हमेशा आपस में जुड़ती है। तो 2t1 t2 बराबर बटा t1 प्लस 2t। जब भी कोई 2 चीज़ या 2 वस्तु एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती है, तो उनकी जो चालें होती हैं वो हमेशा आपस में जुड़ती है। और जब कोई 2 चीज़ समान एक ही दिशा में हो, समान दिशा में हो, तो वहाँ पे हमेशा चालें हमेशा घटती है। तो 2t1 t2 बटा t1 माइनस के t2, इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखना। जब भी कोई 2 चीज़ विपरीत दिशा में चलेगी तो उनकी चाल हमेशा जुड़ेगी, और जब एक ही दिशा में चलेगी तो उनकी चालें हमेशा आपस में घटती है। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला है, ये पॉइंट आप हमेशा याद रखना इस क्वेश्चनों में। तो शुरुआत करूँगी मैं अपने क्वेश्चन से। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस मैं लेती हूँ, बैक क्वेश्चंस पे जाती हूँ अपने क्वेश्चन पे। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे बेटा। इसमें मान लेते जो तेज़ गति जो चल रही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज़ चल रही है, तो मैंने मान लिया जो धीरे चल रही है। नेचुरल सी बात है, एक तेज़ चल रही है दूसरी स्लो चलेगी। तो स्लो वाली है बेटा, मैंने मान लिया उसको x मान लिया। ठीक है, अब उसने क्या बोला, 6 घंटे बाद मिलती है और पी की जनरल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ से चलती है। तो दूसरी कितनी होगी, तेज़ रही, तो x प्लस 8 हो गया। ठीक है बच्चा, x प्लस 8 हो गया। धीरे वाली x चल रही है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जो p है उसको, जो धीरे चल रही है p, ठीक है, जो p है वो स्लो चल रही है, उसको मैंने x मान लिया। जो q है, जो तेज चल रही है, वो x प्लस 8 है। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि p और q की ओर जाने वाली रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, की ओर जाने वाली। ठीक है बेटा, इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब मैंने आपको समझाया था कि बीच की दूरी 162 है। ये बेटा क्या दे रखा है, ये जो 2t1 t2 है ना, उसकी वैल्यू दे रखी है 162। ये इसकी वैल्यू दे रखी है, बीच की दूरी दे रखी है। 2t1 t2 था, उसकी वैल्यू है 162। नीचे क्या था, चालें, मैंने आपको क्या बोलता है कि विपरीत दिशा में चलेगी तो हमेशा चालें जुड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है बेटा, पहली की चाल कितनी थी x, दूसरी कितनी x प्लस 8 हो गई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 162 बटा 2x प्लस का 8, और बराबर में क्या वैल्यू चलेगी इसकी, क्या बोला उसने, दोनों रेलगाड़ियाँ प्रस्थान करती है 6 घंटे, तो बराबर किसकी होगा, 6 घंटे के। ठीक है बच्चा, उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 6 से इसको काटूँ, सीधा कट जाएगा क्या, 6 6 6 18, 6 दूनी 12, 4 हाँ कट जाएगा, ये कटेगा, 6 दूनी 12, 4 बचेगा, 6 सत्ते 42, 27 आ गए यहाँ पे। तो बेटा यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 27, यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 27 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 8 गए, बचेगा 19, 2 x कहते हैं बेटा भाग में जाएगा ये, तो 2 में 18। कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, कुछ गलत लग रहा है मुझे, कहीं पे गलती सी लग रही है। नहीं सही है, सही है, नहीं यार कहीं तो गलत हो गया, ये सही तो है। 27 में से 8 गया 19, 19 से 2 सही है, 2 ने 18.5, 9.5 आ गया। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात कीजिए। चाल क्या दे रखी थी, x प्लस 8, यही तो है बेटा, दोनों की चाल क्या है, x प्लस 8 है। ठीक है, तो x प्लस 8 है। आप सोच रहे हो क्यों लिखा मैंने x प्लस, आपको कन्फ्यूज होगी, वो भी क्लियर कर देती हूँ। देखो, उसने बोला है कि P से Q की ओर जाने वाली रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ से चलती है। ठीक है, की ओर जाने वाली मतलब है, एक इधर को जा रही है, P इधर को जा रहा है, तो Q इधर को जा रहा है।
यदि पी एक्स है तो क्यू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 8 हो गया। यही चीज़ तो उसने पूछी हमसे। तो बेटा क्या होगा, 99.5 प्लस का 8, तो 8 तो कितना होगा, 5 5 आएगा। तो 5 इकाई का अंक किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को एक ध्यान से समझेंगे आप बेटा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जहाँ पे हमें एक ही अंक से पता लग जाए, देखो मेरा मुझे पता था मैं इसमें जोड़ूँ तो मेरा 5 आ रहा, 5 यहाँ पे सिर्फ एक में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो मुझे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी एक तरीका होता है टाइम बचाने का अपना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 2 रेलगाड़ियों चालों का अनुपात 7:9 है। वह समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है। पहली रेलगाड़ी खंभे में 4 सेकंड में पार करती है, दूसरी 6 सेकंड में पार करती है। गाड़ियों के द्वारा एक दूसरे की पूरी तरह पार करने के लिए लिया गया समय आपसे पूछा गया बेटा। सीधी सी बात है, इस टाइप के क्वेश्चन को तरीका क्या निकालने का बता देती हूँ मैं सीधा आपको। इस टाइप के क्वेश्चन को सीधा क्या बोल बेटा, चालों का अनुपात हमें क्या दे रखा है बच्चा, 7 दे रखा है। तो 7 गुना, अब उसने क्या बोला है, पहली रेलगाड़ी कितने खंभे को कितनी देर में पार की, 4 सेकंड में पार कर रही है, गुना 4, ठीक है, प्लस दूसरी कितनी है 9, जितना अनुपात है 9 गुना कितने, दूसरी कितने में कर रही है, 6 सेकंड में पार कर रही है। अब आप सोचेंगे ये मैंने क्यों लिखा, देखो यदि इसका हमें चालों का अनुपात दे रखा है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना बेटा, दूरी बटा समय होता है। क्योंकि उसने पूछा है लिया गया समय, समय तब पता है तो मुझे दूरी पता होगी। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, चाल डिस्टेंस बटा होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम, और यहाँ से डिस्टेंस निकालनी होती है कितना होगा, चाल गुना समय। तो मैं चाल गुना समय ऐसे कर रहे 9 7 गुना 4 प्लस के 9 गुना 6। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने ऐसे क्यों किया है। बटे में क्या लिखोगे, बटे में जो अनुपात दे रखा आपको चारों को वो आपने जोड़ देना है आपस में, क्योंकि समांतर विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल हमेशा जुड़ेगी इसमें। ठीक है बेटा, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। 7 चौका 28, 6 निम 54 बटा कितना हो गया 9 और 7 16 हो गया। तो 56, 8 4 12, हाथ लेगा 1, 6 और 2 8 एंड 16। आहा, कितना आएगा इसका आंसर, वैल्यू सही में पूछा है तो वो देखती हूँ कितना आ रहा है। कि 4 से काटूँ, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 8 तो नीचे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। मुझे आगे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि नीचे मुझे 8 मिल रहा है, तो मुझे उस संख्या को 8 से भाग देना है। तो मैं 8 से भाग करूँगी तो सीधा 8 नीचे एक ही ऑप्शन में आ रहा है बी में, ये सेकंड आ गया, सेकंड। मुझे अब तभी कहती हूँ बेटा दिमाग को यूज करना चाहिए, बस टाइम निकालने का। जो बच्चे होते हैं पेपर कैसे क्वालिफाई करते हैं, ऐसे ही तो क्वालिफाई करते हैं कि ज़्यादा कम समय में दिमाग से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। पेपर टफ नहीं है, पेपर हमेशा इजी आता है, बस आपको तरीका आना चाहिए क्वेश्चंस को करने का। देखो मुझे आगे करने की जरूरत पड़ी क्योंकि मुझे पता है नीचे 8 आ रहा, मैं किसी संख्या को भाग दूंगी उसके बटे में 8 आएगा। यहाँ पे मुझे 8 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो मुझे आगे उसको क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, मुझे सीधा आंसर मिल गया। आप भी ऐसे ही किया करो बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, मोहन ने सोहन को 2 वर्षों के लिए 1200 रुपये उधार दिए गए हैं, तो राम को 4 वर्षों के लिए 450 रुपये उधार दिए गए हैं। दोनों ने कुल मिलाकर 90 रुपये के ब्याज प्राप्त किया है। यदि ब्याज की गणना साधारण ब्याज की दर से की जाए तो ब्याज दर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे बेटा। प्रॉफिट इसका CISI का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक साधारण ब्याज से होता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज से। उसने क्या बोला है कि बेटा मोहन ने 2 वर्षों के लिए 600 रुपये दिए हैं, तो उस पर बेटा कितने, 2 वर्षों में कितने रुपये दिए हैं उसने, 600 दिए हैं, तो 2 में कितना होगा, 2 गुना 2, तो कितने दिए हैं 1200 रुपये। उसने कितने दिए 1200। इसी प्रकार 4 वर्षों के लिए 450 रुपये दिए हैं, 4 वर्षों के लिए 150 दिए, तो 1 वर्षों के लिए कितने दिए होंगे, 150 गुना 4, 15 चौके 60, 600 रुपये दिए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार 2 के लिए 600 दिए तो 1 के लिए कितने दिए होंगे,
2 से गुना करते तो 1200 रुपये, 4 वर्षों के लिए 150 थी तो एक में कितने दिए होंगे, 600 रुपये दिए होंगे। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इस स्टेप को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो बेटा मूलधन कितना हो गया मेरे पास बताइए? तो मूलधन कितना हो गया बेटा पास, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, 1200 प्लस 600 बराबर कितना हो गया, 1800 रुपये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? मतलब सीधी सी बात है, मेरे पास मूलधन कितना हो गया, दोनों को मैं जोड़ दूंगी तो मुझे मूलधन प्राप्त हो जाएगा। मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया मेरे पास, मूलधन कितना हो गया, 1800 रुपये हो गया। ठीक है, और उसने क्या बोला, दोनों को कुल कितना रुपये, 90 रुपये का ब्याज मिल रहा है। ठीक है बेटा, तो बेटा इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है मूलधन कितना है बेटा, यहाँ पे जगह तो है नहीं, चलो देखती हूँ आ जाएगा। तो मूलधन कितना है, 1800 गुना दर गुना समय कितना है, 1 वर्ष का। ठीक, क्योंकि इसमें बोला साधारण ब्याज की दर में दी गई, तो ब्याज की दर कितनी है बताइए, क्योंकि मैं 1 पे निकाला है दोनों को, तो गुना 1/100 बराबर प्रिंसिपल अमाउंट कितना, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, कितना देर का हमें 90 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो 90 बराबर हो गया 1800 गुना R गुना 1/100। तो बेटा 0 से 0 कट गया, 2 0, तो R बराबर कितना हो गया, और ये है 90। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 तो नहीं कटेगी बेटा, नहीं कटेगी, रुको 1 मिनट, 90 से कैसे कर जाएगा, तो आर पार गुना होगी। यहाँ पे स्पेस नहीं बेटा, नेक्स्ट पेज में करते हो बेटा। मैंने फॉर्मूला है था, सीधा फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे। ठीक है, सीधा वैल्यू पुट कर दी थी। ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये आर पार गुना होगी। ठीक है बच्चा, आर पार गुना होगी तो कैसे निकलेगा यार ये, रुको 1 सेकेंड। तो 18R बराबर होगा 90 के। ठीक है बच्चा, यही तो होगा ना। तो R बराबर कितना हो गया, 90/18। अच्छा मेरे से गलती हो गई थी, मैं थोड़ा ध्यान से, तो 18 पंजे 90, 5% इसका करेक्ट आंसर हो गया। थोड़ी सी सॉरी फ्रेंड बच्चों, थोड़ी सी मेरे से ही बाय मिस्टेक हो गई थी, समझने में थोड़ा सा मैंने ही वहाँ पे थोड़ी गलती कर दी थी। तो यहाँ पे कितना होगा, 18R सीधा तो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ये इसका फॉर्मूला होता है सीधा, क्योंकि वैल्यू में पुट करेंगे और आंसर हम निकाल देंगे। ठीक है बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया, 5% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1 सेकेंड, कहाँ गया, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन मेरे 2 वर्षों को इतना है तो 1 वर्ष का निकाल दीजिए, इसी प्रकार 4 का है तो 1 वर्ष का निकाल दीजिए, दोनों को घटा देंगे तो मुझे मूलधन पता चल जाएगा। मूलधन निकल जाएगा तो सीधा साधारण ब्याज प्राप्त होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। वैल्यू पे वैल्यू पुट करेंगे और सीधा आंसर निकालेंगे बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे बेटा। ये क्वेश्चन 2 लाइन का क्वेश्चन है, 2 सेकंड से भी कम समय में आपको मैं समझाऊंगी कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस पे बेटा मूलधन कितना है, P हो गया। ठीक है, अब उसने क्या, वर्षों की संख्या मतलब क्या है, समय T है, और वार्षिक ब्याज की दर भी जो दर है R, वो भी क्या है, दर वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है। बराबर तो R भी क्या है, T, क्योंकि इसने ये चीज़ बोली गई है यहाँ पे कि वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, मतलब समय भी T है और दर भी T है। तो सीधा सा इसका फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बटा 100 होता है। ठीक है बेटा, तो और हमें क्या देगा, साधारण ब्याज। तो किसी साधारण ब्याज का मूलधन 1/P है। ध्यान से समझेंगे कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, तो P/9 है। जो साधारण ब्याज बराबर का फॉर्मूला होता है P इंटू साधारण मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, और उसने बोला कि साधारण ब्याज मूलधन के 1/2 है, तो मूलधन P है तो P/9 हो गया। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, मैं इसको यहाँ पे P से P कट गया। अब देखो मैं R के वजह यहाँ पे समय रखूँ तो T इंटू T कितना हो गया बेटा, T² बराबर 100, इधर जाएगा तो 100/9 हो गया।
ठीक है। टी लिखूँगी तो टी हटेगा तो अंडर रूट में 100/9 हो जाएगा। 100 किसका है बेटा? 10 का होता है। 9 किसका होता है? 3 का। तो 10/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते ही आंसर आ जाए बेटा, इतना ईजी क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन को इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से किया जाता है। आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का सेक्शन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, उसको उस चैनल और मेरी वीडियो को शेयर भी जरूर करेगी, जिससे कि वीडियो और बच्चों तक भी पहुंच सके। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि बच्चा कि आपको वीडियो अच्छी लगे कि नहीं लग रही है और क्यों। यदि आपको, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे फीडबैक दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा, कि फीडबैक मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कल फिर मिलती हूँ नई क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब के लिए गुड नाइट।